महेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जे टीवी हलचल। शुरुआत करें। केंद्र की मोदी सरकार 2024 तक हर गांव हर घर को मिलेगा पानी, पेयजल योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा प्लान किया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मिस्टर एमएल पाटीदार से हमारी चर्चा हुई और आज उन्होंने जनपद सभा कक्ष में ग्राम पंचायत सचिवों के साथ एक मीटिंग आयोजित की और उस मीटिंग में यह बताया गया कि गांव के लोगों के साथ मिलकर एक समिति बनाई जाए और पेयजल को लेकर जो योजना केंद्र सरकार ने बनाई है वो 2024 तक हर गांव को पानी मिलेगा पेयजल, इसको लेकर एक मीटिंग हुई और मिस्टर पाटीदार से हमारी चर्चा भी इसको लेकर हुई। सर, आज ये जनपद सचिवों को लेकर आप मीटिंग आयोजित करें जनपद सभा कक्ष में, क्या है सारा मामला और किस प्रकार से क्रियान्वित करना है इसको? आज जो सभा 2 या 3 चरणों में हमने आयोजित की है सभी सचिवों की ग्राम पंचायत स्तर पे इनको हर गांव की अपनी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करना है जो आगे चल के नल जल योजना के संचालन संधारण के लिए उत्तरदायित्व होगी। उसमें हर गांव जिनकी आबादी 2050 से अधिक हो में है 250 200 हाँ सॉरी 250 करीब आबादी से अधिक हो, 250 से अधिक हो करीब से। उसमें क्या होगा? उस तो 250 से कम आबादी वाले ग्रामों को पास वाले बड़े ग्राम में जोड़ करके जल स्वच्छता समिति का गठन किया जाना है और जो समिति नल जल योजना के संचालन संधारण के लिए उत्तरदायित्व होगी, जल कर की वसूली करेगी और उसके लिए जो भी योजना बनाने के लिए ग्रामीणों का जो जनसहयोग है वो भी एकत्रित करके उसका उपयोग जो है योजना के एग्जीक्यूशन में करना है। ये पेयजल योजना है क्या सर? पेयजल योजना ये कैसे क्या क्रियान्वित होगी, कहाँ से पानी आएगा, कैसे पहुँचेगा, इसको लेकर? वैसे जहाँ पर्याप्त सोर्स हैं उनकी तो विभाग योजना तैयार कर रहा है और उनका रेट्रोफिटिंग करके पुरानी योजनाओं का रेट्रोफिटिंग करके ग्राम में 100% कनेक्शन दिया जाना है। ये इसके लिए शासन ने जल जीवन मिशन नाम से एक मिशन स्टार्ट किया है जिसमें वर्ष 2024 तक हर घर को नल से जल देना है। कब से चालू हो रही है? पर्याप्त मात्रा में और उचित गुणवत्ता का। कब से चालू हो रही है सर योजना? ये योजना चल ही रहा है उसका काम और उसी के अंतर्गत ये समितियों का गठन हो रहा है। तो सारा काम पीएचई विभाग करेगा? नहीं, सब इस अपने जिले में नीमच जिले में तो सब काम जो है जल निगम करेगा जो हेडवर्क्स का सारा काम ग्राम तक पानी लाएगा पहुंचाएगा और उसके बाद में वहाँ एक बल्क मीटर लगा करके जो पुराना सिस्टम है उससे जोड़ दिया जाएगा और ग्राम का पानी सुचारू चालू हो जाएगा। जिसके लिए समिति को नियमित रूप से उनको एक तय राशि उनको जमा करनी होगी प्रति माह की 10 तारीख तक, तो उनको कंटिन्यू पानी मिलता रहेगा। और जो ग्राम पंचायत या ग्राम की समिति जो है जल और स्वच्छता समिति अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो उस गांव की कनेक्शन काट दिया जाएगा। समस्याएं क्या आ रही है सर इसमें, या सुझाव किस प्रकार से आए गांव से? बात करें सचिवों के, समस्याएं सुझाव दोनों आए होंगे ना सर? समस्याएं तो अभी कुछ बताई नहीं है, इनको सब समिति का कैसे गठन करना उसकी गाइडलाइन इनको बताई गई है। हर समिति जो ग्राम स्तर पे बनेगी उसमें 10 से 15 सदस्य होंगे। कब तक करना है इनका गठन? ये 31 मार्च तक 31। चलिए बात करते हैं मनासा विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर। तो क्षेत्र के विधायक माधव मारू और सांसद सुधीर गुप्ता ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं माधव मारू। कहाँ कितने रुपए का विकास कार्य का भूमि पूजन हुआ, क्या लोकार्पण हुआ, किस तरीके से हुआ, योजनाएं कब तक पूरी होगी, इसको लेकर आज हमारी विस्तृत चर्चा माधव मारू से हुई। जी मारू साहब बताएं। ऐसा ही हमने ग्राम पंचायत कुंडला में लगभग 30 लाख का सीमेंट कंक्रीट का लोकार्पण किया। देथल में एक सुदूर सड़क का भी हमने लोग शिलान्यास किया वहाँ पर,
देथल से जो संजीत को एक सीधी रोड जाती है उस रोड पर। जी जी जी। ये सब काम नरेगा से हुए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारे को स्वीकृतियाँ मिलती रही, लगातार हमारे को जो छूट मिलती रही काम करने की, उसके अंतर्गत ये सारे काम संपन्न होने जा रहे हैं। चूँकि कांग्रेस शासन में पूरी स्थिति विकास की बिगड़ चुकी थी, तब कोई काम यहाँ नहीं आया था, तब लगभग सारे विकास बंद हो चुके थे। लेकिन माननीय शिवराज जी के आने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो उसमें सारे विकास काम शुरू हुए और आज हम जितना चाहे विकास करने की स्थिति में आए हैं। और इसलिए लगभग अभी तहसील में 20 सुदूर सड़कें बाउंस मार्ग खोले हैं जो चालू हो गए हैं। ऐसे ही हमारे 2 सड़कें PWD से जारी हो गई, जिसमें जयसिंह घटाना की सड़क है, मेरे खड़ी ढाणी की सड़क है। इसी तरह हमारे दोनों डैम लगभग अंतिम स्तर पर स्टेज पर चल रहे हैं। पगारा, कालियाखो, शैमली इस्तेमाल का हमारा टेंडर लगना है। पेयजल के लिए पूरे ज़िले के लिए जो योजना माननीय सांसद जी जापान से के सहयोग से मंजूर कराया, जिनने 1300 करोड़ की, जिसमें हर गांव को पेयजल उपलब्ध कराना है पूरे ज़िले में। इसी तरह प्रेशर ड्रिप इरिगेशन की जो योजना हमारी यहाँ पेंडिंग चल रही है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो जाए। लगभग 3000 करोड़ की योजना है वो। तो ये अलग अलग योजनाएं। अभी एक हॉस्टल आदिवासी बच्चों के लिए हमने वहाँ चचौर के लिए स्वीकृत हुआ है, वो भी जल्दी काम शुरू होने वाला है। ऐसा ही बहुत सारे अन्य कार्य हैं। बहुत सारी स्कूल बिल्डिंग्स हैं जो कंप्लीट हो गई, जिनका लोकार्पण कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में एक साथ किया है। तो बहुत सारे काम हम लगातार करते रहे हैं और आगे भी लगातार जारी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ सर संचालक मोहन भागवत ने एक आह्वान किया है। आने वाली 30 अगस्त को प्रकृति बंधन, यानी कि आप पौधों को, पेड़ों को राखी के सूत्र में बांधेंगे, पूजा अर्चना उनकी करेंगे, और प्रकृति है तो सब कुछ है। इसको लेकर माधव मारू की आज JTV से मुलाकात हुई और माधव मारू ने सभी लोगों से आह्वान किया है, आने वाली 30 अगस्त को 11 बजे प्रकृति प्रेमी जितने लोग हैं वो पेड़ पौधों को रक्षाबंधन सब उनको बांधेंगे और पूजा उनकी करेंगे। माधव मारू हमारे साथ। सभी प्रकृति प्रेमियों को नमस्कार, प्रणाम। बहुत गंभीर विषय है प्रकृति। हमारी माँ है जो हमेशा हमको देती है। पूरा जीवन प्रकृति पर आधारित है। अगर प्रकृति हमारी जीवित है तो हम सब जीवित हैं। और उसी प्रकृति का हमने जिस तरीके से दोहन किया, जिस स्तर पर दोहन किया, तो निश्चित रूप से हमने अपनी माँ को छल नहीं किया। बजाय कुछ देने के हम हमेशा लेते रहे। हमने कभी ये चिंता नहीं की कि हमारी प्रकृति की स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है और अंत में जो प्राकृतिक आपदाएं, जो विभीषिकाएं जो हम मानव जाति झेल रही है, वो सिर्फ इस कारण से कि हमने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है। और प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है हमारे वृक्ष। अगर हम इन वृक्षों की चिंता शुरू से करते, अगर हम अंधाधुंध व्यावसायिक दौड़ में नहीं होते, हम इनको बचा के रखते, तो आज हमारी प्रकृति पर ये जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही हैं, जो विभीषिकाएं आ रही, ये नहीं आती। हमारे यहाँ आजकल परिंदे नजर आना कम हो गए। उसका मूल कारण है कि चूंकि हमने वृक्षों को काट दिया और वृक्षों के साथ फलदार वृक्षों तक को काट दिया। हमने अपने हित में जितना नुकसान प्रकृति का कर सकते थे किया। लेकिन आज समय है, अगर आज नहीं संभले तो हम अपनी अगली पीढ़ी को कल क्या दे के जाएंगे प्रकृति के नाम पे, इसी आप कल्पना कर सकते हैं। पूरा रेगिस्तान बन जाएगा पूरा देश, पूरी सृष्टि। इसलिए हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने, परम आदरणीय मोहन भागवत जी ने संघ के माध्यम से जो कार्यक्रम का आह्वान किया है, प्रकृति बंधन, आने वाली 30 तारीख को हम सब प्रकृति प्रेमी वृक्षों को राखी बांधेंगे
वृक्षों का पूजन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और उसके बाद दोपहर 11 बजे माननीय सरसंघचालक जी का उद्बोधन सुनेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वाकई में आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आप निश्चित रूप से 30 तारीख को वृक्षों की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करके और माननीय भागवत जी को सुनेंगे। यही आप सबसे आशा है, आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए आपसे हम विदा लेंगे, कल फिर मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे, इसी चैनल पर मिलेंगे। मैं और हेमंत आपके साथ होंगे। नमस्कार।